हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे ही होंगे। आज है 12 ऑफ मार्च और आज से ठीक 2.5 महीने बाद आपका एग्ज़ाम है यूपीएससी सीएससी प्रीलिम्स, जो कि है अराउंड 75 डेज़ के बाद। तो इसीलिए हम ये वीडियोस लेके आए हैं ताकि आपको थोड़ी सी हेल्प मिले। इसमें हम आपको सिलेबस बताएंगे और जो बुक्स प्रेफर की जाएंगी वो, और कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी। देखिए, टाइम टेबल क्या फॉलो करना है उसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे। तो आइए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, यूपीएससी का सीएससी का प्रीलिम्स जो होता है उसमें आपको पता होगा कि जनरल स्टडीज़ रहता है और करंट अफेयर रहता है। जो पेपर 1 होता है, पेपर 2 इज सी सेट, उसकी भी हम अलग से स्ट्रेटेजी की वीडियो लेके आएंगे, लेकिन आज हमारा फोकस रहेगा जीएस वाला जो पेपर है उस पर। देखिए, जनरल स्टडीज़ के जो टॉपिक्स हैं, जो मेन टॉपिक्स हैं वो ये 5 है। हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी प्लस इन्वायरमेंट को हम एक ही कंसिडर करेंगे क्योंकि इसमें बहुत सारे टॉपिक्स ओवरलैप होते हैं। एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी और करंट अफेयर, पीवाईक्यू और टेस्ट के लिए हम क्या करेंगे कि एक अलग जो है टाइम टेबल लेके चलेंगे इसका। देखिए, जनरल स्टडीज़ का एक रखिए आप टाइम टेबल, और एक करंट अफेयर, पीवाईक्यू और टेस्ट को भी एक सब्जेक्ट ही मान के चलिए, अलग से मान के नहीं चलना है हमें। तो जो हम टाइम टेबल वाला वीडियो लेके आएंगे उसमें हम आपको बताएंगे कि कैसे क्या फॉलो करना है। अभी हम जैसा आपको बता रहे हैं आप वो ध्यान से सुनिएगा। देखिए, करंट अफेयर के लिए आप PT 365 है जो मंथली का करंट अफेयर है कोई भी, वो आप फॉलो करते ही होंगे। और अगर नहीं कर रहे हैं तो आप PT 365 वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं इकोनॉमी का एंड पॉलिटी का हमारे चैनल पर, और कुछ वन लाइनर, ठीक है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। पीवाईक्यूज कम से कम आपको, मेरा माने तो कम से कम 12 से 13 साल के वीडियोस जो पीवाईक्यूज है वो तो करने ही चाहिए, और कम से कम आपको जो टेस्ट देने चाहिए वो कम से कम एटलीस्ट 30 टेस्ट देने चाहिए। खैर, इस बारे में हम बाद में बात करेंगे, आज हम फोकस करते हैं इस वाले टॉपिक पे। देखिए, हिस्ट्री में क्या है, हिस्ट्री को आप डिवाइड करिए 3 टॉपिक पार्ट्स में, टू टू पार्ट्स में करिए। फर्स्ट इज एंशियंट मिडिवल और कल्चर, और सेकंड इज मॉडर्न हिस्ट्री, क्योंकि इस तरीके से ही तो आते हैं। मॉडर्न का थोड़ा सा ज़्यादा रहते हैं क्वेश्चन, और एंशियंट मिडिवल और कल्चर के थोड़े कम, मतलब बराबर ही बराबर आते हैं। अगर 12-13 क्वेश्चन आ रहे हैं जो मतलब, तो उसमें 6 क्वेश्चन इन तीनों में से होते हैं और 6 मॉडर्न हिस्ट्री में से होते हैं। बुक की बात करें तो तमिलनाडु की एनसीईआरटी पढ़ लीजिए आप। एंशियंट एंड मिडिवल के लिए बहुत इजी रहेगी आप लोगों के लिए, ठीक है, क्योंकि टाइम भी कम है, और अगर आपने ओल्ड एनसीईआरटी फॉलो की हुई है तो इससे अच्छी कोई बात हो ही नहीं सकती। एंड मॉडर्न हिस्ट्री के लिए वन एंड ओनली स्पेक्ट्रम मॉडर्न हिस्ट्री की फॉलो करेंगे आप। और आपको शायद थोड़ा सा अजीब लग सकता है, लेकिन यूपीएससी के लिए ना लूसेंट की जो हिस्ट्री है ना वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये लूसेंट में ना काफ़ी सारी टेबल्स दे रखी हैं, काफ़ी फैक्ट दे रखे हैं, और आजकल यूपीएससी में ऐसा पूछ लिया जाता है, हमें हर बार जो है एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन जो है लूसेंट से आता ही आता है हिस्ट्री का, ठीक है। बात करते हैं एंशियंट हिस्ट्री की। एंशियंट हिस्ट्री में देखिए कुछ टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं, जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन है, जैनिज्म एंड बुद्धिज्म, एक क्वेश्चन आता ही आता है इसमें से। मौर्य एंड पोस्ट मौर्य में से एक क्वेश्चन आता ही आता है, 1 से 2 क्वेश्चन। संगम एज और गुप्ता एज, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। वैसे 1-2 टॉपिक और भी हैं एशियन हिस्ट्री में। देन इज आता है आपका मिडिवल हिस्ट्री। मिडिवल हिस्ट्री में आप इस सबको ना एक चैप्टर लेके चलिएगा कि पल्लवास, चालुक्यास, राष्ट्रकूटास और चोलास, ये एक चैप्टर लेके चलिएगा, ठीक है। और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है मिडिवल हिस्ट्री का वो है विजयनगर एम्पायर और भक्ति एंड सूफी मूवमेंट। डायरेक्ट 1 से 2 क्वेश्चन आते ही आते हैं इसके, ठीक है। यूपीएससी ले लीजिए आप, यूपीपीसीएस ले लीजिए, कोई भी पेपर ले लीजिए। और फिर आता है आपका दिल्ली सल्तनत और मुगल सल्तनत। देखिए, मैं आपको फिर इसके लिए सजेस्ट करूँगी, हिस्ट्री के लिए मैंने बताया आपको लूसेंट। लूसेंट आप एंशियंट मिडिवल के लिए ज़रूर करिएगा प्रेफर, अपने जो एनसीईआरटी है उसके अलावा, क्योंकि उसमें बहुत सारी टेबल्स और कुछ फैक्ट्स ऐसे दे रखे होते हैं जो शायद हम बुक में एनसीईआरटी में मिस कर जाते हैं, लेकिन लूसेंट में दिए हुए हैं। कल्चर की बात करें तो देखिए, कल्चर ना मोस्टली आपका ऊपर वाले जो एंशियंट एंड मिडिवल में है ना वो जो कवर हो जाएगा, जैसे आर्क एंड आर्किटेक्चर्स है और कोई भी टॉपिक है मोस्टली कवर हो जाएगा आपका अराउंड 50%। फिर आपका बचता है डांस, पेंटिंग, फोक आर्ट्स, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है टेम्पल आर्किटेक्चर। वो आप यूट्यूब से कीजिएगा या एनसीईआरटी है इसकी ही जो है 12th की,
आर्ट एंड कल्चर की, उसमें टेम्पल आर्किटेक्चर बहुत अच्छे से दे रखा है। हाँ, आपके पास अगर टाइम नहीं है बुक पढ़ने का, तो आप गूगल कीजिए चीज़ों को। यूट्यूब पे इतना अच्छा अच्छा लोगों ने लेक्चर दे रखे हैं टेम्पल आर्किटेक्चर पे, ठीक है। अब बात करते हैं मॉडर्न हिस्ट्री की। मॉडर्न हिस्ट्री, देखिए मॉडर्न हिस्ट्री को आप दो पार्ट्स में डिवाइड कर लीजिएगा। फर्स्ट पार्ट ये और सेकंड पार्ट ये। फर्स्ट पार्ट में जो लेटर मुगल्स थे, ठीक है, उसके बाद ब्रिटिश पॉलिसीज़ जो हुई, जैसे कि इकोनॉमिक पॉलिसीज़, एजुकेशन, प्रेस, और गवर्नर जनरल और वाइसराय आए, उनके उन्होंने क्या क्या स्टेप्स लिए और कौन कौन से ईयर में आए, ठीक है। और आईएनसी सेशन मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस के सेशन जो हुए हैं, उसमें कौन कौन से इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं वो। रिवॉल्ट ऑफ 1857, पीजेंट एंड ट्राइबल मूवमेंट, ये सारे आप अच्छे से करिएगा, और ये इससे आपको लूसेंट का भी काफ़ी हेल्प मिलेगी। प्लस हमारी वीडियो देख लीजिएगा, आप चैनल पे पड़ी हुई हैं एज इट इज़। मॉडर्न हिस्ट्री का हमने पूरा कवर करा चुके हैं 90% चीज़ें। उसमें 10-10, 15-15 मिनट की वीडियो हैं, आपका काफ़ी चीज़ें जो है वो कवर हो जाएंगी। सेकेंड है, फर्स्ट टॉपिक यहाँ तक हो गया। देन आता है आपका सेकंड टॉपिक जो है 1905 से 1947, जहाँ पे मेनली जो है गांधी जी की जो एंट्री हुई थी, वहाँ से जो मूवमेंट स्टार्ट हुई है 1947 तक। यहाँ इस वाले टॉपिक से और इस वाले टॉपिक से, इससे आते हैं 2 से 3 क्वेश्चन, इससे आते हैं 2 से 3 क्वेश्चन, ठीक है। तो इस तरीके से डिवाइड लेके चलेंगे। और कुछ इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ होंगी जो आपने देखी होंगी, जैसे गांधी जी हो गए, राजा राम मोहन राय हो गए, विद्यासागर हो गए, जिन्होंने रिफॉर्म्स किए, इंडिया के लिए बहुत अच्छे काम किए, ठीक है। सोशल रिलीजियस जो रिफॉर्म्स थे वो किए उन्होंने। तो इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ। इंपॉर्टेंट टेबल जो है ना, वो लूसेंट से आप देख लीजिएगा, चाहे वो एंशियंट मिडिवल की हो गई या मॉडर्न हिस्ट्री की होगी। मॉडर्न हिस्ट्री में है जैसे कि सोसाइटीज़, इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड टेबल दी हुई है, रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट से रिलेटेड टेबल दी हुई है, ठीक है। प्लस इसके बाद आपको ये सब तो करना ही है, बट ये ध्यान रखेंगे आप PYQs तो करेंगे। एक एक टॉपिक आप जैसे एंशियंट मिडिवल ले लीजिए, उसके बाद PYQ लगा लीजिए, फिर मॉडर्न हिस्ट्री पढ़िए, उसके बाद PYQ लगाइए, इस तरीके से कीजिए। अभी हम जो नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे उसमें हम आपको बताएंगे कि कैसे क्या करना है फॉलो। ये वाला जो मेन है टॉपिक्स और सिलेबस से रिलेटेड है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं पॉलिटी में। देखिए पॉलिटी में हर साल आपने देखा होगा 12 से 15 क्वेश्चन आते हैं यूपीएससी में डायरेक्ट, और उसमें 1 से 2 क्वेश्चन होता है इस वाले टॉपिक से, जो एक्ट है रेगुलेटिंग एक्ट 1773 से आया है 1947 तक। ये वाला जो पार्ट है ना, ये मॉडर्न हिस्ट्री की जो वीडियो सीरीज़ है हमारी चैनल पे, उसमें कवर किया हुआ है। आप देखेंगे जब PYQ वगैरह लगाएंगे तो आपको डायरेक्ट पता चलेगा कि वहाँ से यहाँ से क्वेश्चन आए ही आए हैं। कॉन्स्टिट्यूट असेंबली है, उसमें क्या क्या कमिटीज़ हुई, क्या मतलब मेंबर्स थे, कब बिठाई गई, वो सब। फंडामेंटल राइट, TPSP, फंडामेंटल ड्यूटी, पार्लियामेंट्री एंड फेडरल सिस्टम, ये वाला जो टॉपिक है ना आपका, इसमें से 2 से 3, मतलब 3 से 4 नहीं तो 2 से 3 क्वेश्चन तो आते ही आते हैं, ठीक है। लक्ष्मीकांत फॉलो करनी है, इसके लिए आपने की ही होगी लक्ष्मीकांत, जो भी सोर्स किया होगा। मैं बस आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता रही हूँ कि जिसमें से मोस्टली क्वेश्चंस आते ही आते हैं। देन है बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है, बहुत अच्छे से पढ़िएगा आप। प्रेसिडेंट एंड गवर्नर हमेशा न्यूज़ में रहते हैं किसी न किसी चीज़ को लेके, तो ये वाला टॉपिक है, इसमें से आप देखेंगे एग्जाम में 2 क्वेश्चन तो आते ही आते हैं, ठीक है। देन है कॉन्स्टिट्यूशनल एंड नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी जैसे इलेक्शन कमीशन हो गया, आपको पता है अभी अ, जो है एक ही चीफ इलेक्शन कमिश्नर ही बचे हैं, जो दूसरे थे उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया, पहले वाले रिटायर हो गए थे। बहुत सारा न्यूज़ में रहता है, बायस्ड है ऐसा भी बोलते हैं लोग कि बायस्ड है ये गवर्नमेंट के लिए, जो रूलिंग गवर्नमेंट है। फाइनेंस कमीशन हो गया, यूपीएससी हो गया, कैग हो गया, एनसीएससी और एनसीएसटी हो गया, ये सब कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी हैं, और यहाँ से आपको मिलेगा कम से कम 1 से 2 क्वेश्चन ज़रूर। देन आता है नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी में जैसे नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन हो गया आपका, ठीक है, सीबीसी हो गया, और इंफॉर्मेशन कमीशन हो गया, ये सब। पॉलिटिकल पार्टी स्टेटस मैंने इसमें इसलिए जोड़ा है क्योंकि अभी क्या हुआ कि कुछ पार्टीज़ का जो है जो नेशनल पार्टी स्टेटस है वो ले लिया गया, वो स्टेट पार्टी बची हैं। और अभी आप मुझे अच्छा कमेंट सेक्शन में बताइए कि अभी नेशनल पार्टी है इंडिया में वो कितनी है टोटल, ठीक है। तो मुझे ये इंपॉर्टेंट टॉपिक लगा इसलिए मैंने ये ऐड किया है। देन आता है आपका शेड्यूल एंड ट्राइबल एरियाज। देखिए शेड्यूल और ट्राइबल एरिया बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है, ठीक है।
क्योंकि अभी आपने देखा कि कितने इश्यूज़ चल रहे हैं, लोग माँग माँग कर रहे हैं कि हमको ये स्टेटस दीजिए, और एक आता है आपका स्पेशल कैटेगरी स्टेटस, बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है। ऑफ़िशियल लैंग्वेज और क्लासिकल लैंग्वेज कौन-सी हैं, ये आप ज़रूर देखिएगा। आपको यूपीपीसीएस में तो एक क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा, और यूपीएससी में भी 50% चांसेस रहते हैं कि इस टॉपिक से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ये पड़ा पॉलिटी, ठीक है? तो ये इम्पोर्टेंट टॉपिक्स थे इसके। अब बात करते हैं हम कि इकोनॉमिक्स में क्या फ़ॉलो करना है और किस तरीके से पढ़ना है, ठीक? देखिए, इकोनॉमी ईज़ी होती है, टफ़ नहीं होती है। उसमें कुछ टॉपिक्स होते हैं, वो आप पढ़ लीजिए। उसी का रहता है कि अगर ये कम हो गया तो क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा गवर्नमेंट पे, ये सब, ठीक है? और पीवाईक्यूज़ और करंट अफ़ेयर, इकोनॉमी में करंट अफ़ेयर बहुत ज़्यादा मैटर करता है, ठीक है? इसमें करंट अफ़ेयर इस तरीके से है, ठीक है? और मॉनेटरी पॉलिसी, जैसे ये मैंने सब बताया आपको। फिर उसके बाद है मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी में मनी सप्लाई आप देखेंगे 1 से 2 क्वेश्चन आता ही है, ठीक है? डेफिसिट फाइनेंसिंग, रिवर्स रेपो रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, सीआरआर, एसएलआर, ये सबसे क्वेश्चन आते ही आते हैं, ठीक है? बैंकिंग सिस्टम हो गया, बैंकिंग सिस्टम से 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं आपके। मनी मार्केट में, जैसे मनी मार्केट में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, आप देख सकते हैं। ट्रेज़री बिल, कमर्शियल पेपर, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉज़िट्स, इन सबसे इन ये वाले जो टॉपिक मैंने यहाँ पे लिखे हैं, इसमें से आप हम कोई भी पेपर देख लीजिएगा यूपीएससी का उठा के, उसमें से आपको 1 से 2 क्वेश्चन मिल ही जाएँगे इन टॉपिक से। स्टॉक मार्केट में हो गया, जैसे प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट में मैंने आपको उसमें भी बताया है, पीटी 365 जो इकोनॉमी का हम कवर कर रहे हैं, उसमें ये बताया कि आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। सेबी का रोल, एंकर इन्वेस्टर्स, म्यूचुअल फंड, एफआईआई, एफपीआई, पार्टिसिपेटरी और प्रॉमिशनरी नोट्स। सम टॉपिक्स जो हैं वो कवर्ड हैं दोनों सब्जेक्ट में, इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी में, जैसे कि एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रीज, मिनरल्स। इसके लिए आप जो इकोनॉमी की क्लास 12th की जो बुक है, इकोनॉमी की बुक से आप लेंगे टॉपिक, तो उसमें लास्ट चैप्टर्स दिए हुए हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है इकोनॉमी की जो एनसीईआरटी है, ठीक है? उससे आपको ये टॉपिक्स मिल जाएंगे, एज इट इज़ पढ़ लीजिएगा, कहाँ क्या कौन से डिपॉजिट्स हैं, और एग्रीकल्चर रिलेटेड, मिनरल रिलेटेड। एग्जाम में क्वेश्चन, एक क्वेश्चन तो आता ही आता है डायरेक्ट एनसीईआरटी से, ठीक है? इकोनॉमी की जो एनसीईआरटी है वो। यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ कि स्टैटिक के साथ साथ करंट अफेयर किन किन टॉपिक में इंपॉर्टेंट है। जब आप पीटी 365 करेंगे या मंथली मैगजीन जो कर रहे हैं, उसमें आपका सबसे पहले जो फोकस होना चाहिए वो इकोनॉमी के करंट अफेयर्स पे होना चाहिए, देन साइंस पे होना चाहिए, उसके बाद होना चाहिए आपका इन्वायरमेंट के करंट अफेयर पे। ये आपका जो होता है ना, ये सीरीज होनी चाहिए करंट अफेयर की, क्योंकि इसमें से मोस्टली क्वेश्चन आते हैं करंट अफेयर से ही डायरेक्ट, ठीक है? स्टैटिक को लिंक कर देते हैं करंट अफेयर से। अगर 3 वो दिए हैं, ऑप्शंस दिए हैं, तो उसमें वो एक ऑप्शन डायरेक्ट एनसीईआरटी से डाल देंगे और 2 ऑप्शन करंट से डाल देंगे, या 2 ऑप्शन एनसीईआरटी से डाल देंगे, 1 ऑप्शन करंट से डाल देंगे। इस तरीके से खेलते हैं वो बच्चों से, ठीक है? नेक्स्ट है ज्योग्राफी। ज्योग्राफी के लिए इंपॉर्टेंट वही है, देखिए क्लास है, आप ज़्यादा नहीं कर पाए ना तो क्लास 11 की एनसीईआरटी तो देख ही लीजिएगा। एक है फिजिकल ज्योग्राफी। अब फिजिकल मैंने सिर्फ यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट ही लिखे हैं, ठीक है? इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स हैं, फिजिकल ज्योग्राफी में आप देखेंगे पेपर उठा के तो सॉइल, वेजिटेशन, एक एक क्वेश्चन डायरेक्ट मिलता है इसमें से, सिर्फ एनसीईआरटी से, एनसीईआरटी पढ़ने से, ठीक है? और ड्रेनेज रिवर सिस्टम आपको पता ही होगा, क्वेश्चन आता ही आता है। नेशनल पार्क हो गया, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बायोस्फीयर रिजर्व, इन सब से क्वेश्चन आता ही आता है। देन एग्रीकल्चर, एनर्जी और मिनरल्स, ये पॉइंट जैसे एग्रीकल्चर में पूछ लेते हैं क्रॉप्स का क्लासिफिकेशन, प्लांटेशन क्रॉप क्या है, ये सब कुछ। क्रॉपिंग पैटर्न पूछ लेते हैं, फार्मिंग टाइप पूछ लेते हैं, कमर्शियल फार्मिंग क्या होती है, इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, ट्रक फार्मिंग से जैसे आया था। टाइप ऑफ एग्रीकल्चर इवोल्यूशन, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यूपीएससी ऑल्सो एंड यूपीपीसीएस ऑल्सो। वाइट रिवॉल्यूशन क्यों था, ब्लू रिवॉल्यूशन क्यों था, किसने स्टार्ट किया था। और आप देखेंगे पीवाईक्यू उठा के तो ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि राइस खारिफ क्रॉप है या राबी क्रॉप है, वीट से आते हैं, कॉटन से आते हैं, पूछ लिया जाता है कि जो है कितना वो चाहिए होता है डे, इसमें चाहिए होता है। शुगर केन से क्वेश्चन आते हैं, टी, कॉफ़ी, रबर। और अभी तो एक इम्पॉर्टेंट आ गया है आपका तेलंगाना बोर्ड, सॉरी तेलंगाना में क्या बनेगा आपका, टर्मरिक बोर्ड। तो इसलिए टर्मरिक पढ़ना भी ज़रूरी है, जीआई टैग वगैरह, ठीक है? जीआई टैग पढ़ लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। एनर्जी में कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, जैसे कि सोलर, सोलर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए।
ठीक है। कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, नेचुरल गैस हो गया। इंडस्ट्रीज़ में जैसे आयरन और स्टील इंडस्ट्री से क्वेश्चन आते हैं, कॉटन से आता है, शुगर केन इंडस्ट्री से क्वेश्चन आते हैं। मिनरल से आयरन, मैंगनीज, एल्यूमिनियम, बॉक्साइट, कॉपर, माइका। ये जो आपको मिलेगा ना, मैंने आपको बताया कि इकोनॉमी की एनसीईआरटी में है ही दिया हुआ, आपको एनसीईआरटी में मिलेगा ये डायरेक्ट। वहाँ पे डायरेक्ट दिया हुआ है उन्होंने कि कौन से स्टेट में डिपॉजिट्स हैं, कौन से में रिजर्व हैं, ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। नेक्स्ट आता है एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट में देखिए जो एनसीईआरटी है ना, आपकी क्लास 12th की बायोलॉजी की, उसमें है 4 चैप्टर है एनवायरनमेंट रिलेटेड, वो पहले पढ़ लीजिएगा बहुत अच्छे से। देन शंकर आईएएस के कुछ टॉपिक, देखिए पूरा तो आपको पढ़ने का टाइम नहीं है अभी, ठीक है। कुछ टॉपिक्स जैसे कि इकोलॉजी, इकोसिस्टम पढ़ लो, क्लाइमेट चेंज पढ़ लो, उसके बाद एनवायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि एनिमल वेलफेयर बोर्ड हो गया, और कोस्टल जोनल अथॉरिटी हो गया, नेशनल बोर्ड अथॉरिटी हो गया, डब्ल्यूसीसीबी, ये सब, ये जो डब्ल्यूटीआई हो गया, आईपीसीसी हो गया, यूएनडीपी, यूएनएपी, और इंटरनेशनल एनवायरनमेंट कन्वेंशन जैसे कि अभी सीओपी 28 हुआ था ना, सीओपी 28 यूएई में। और एक्ट जो है इम्पोर्टेंट एक्ट पढ़ लीजिए, जैसे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट हो गया, या कुछ भी अमेंडमेंट आ रहा है एनवायरनमेंट में, वो हम करंट में, वो हमारा कवर हो जाएगा, टेंशन की बात नहीं है, ठीक है। करंट में कवर होगा, ठीक है। देन आता है आपका साइंस एंड टेक। साइंस एंड टेक में देखिए आपको लगेगा कि मैं क्या बोल रही हूँ, लेकिन यूपीएससी में लूसेंट से पढ़ लीजिए साइंस। अगर आपको जिस्ट विस्ट के चक्कर में नहीं पढ़ना है कि 6th 12th की एनसीईआरटी का जिस्ट है, ये वो है, लूसेंट की साइंस पढ़ लीजिए, मोर देन सफिशिएंट है। और अगर आपको देखिए उसमें मैं आपकी इतनी हेल्प कर सकती हूँ, जो केमिस्ट्री का है ना, वो उसमें करीब 12 टॉपिक है, 12 13 टॉपिक्स हैं। हमारे चैनल पे पड़ी हुई है वीडियो, 2.25 घंटे की वीडियो है, सफिशिएंट है। उसमें सारे यूपीएससी रिलेटेड क्वेश्चन भी हैं, पूरा सब कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, आप वो देख लीजिएगा केमिस्ट्री के लिए। और करंट अफेयर तो इसमें रोल निभाते ही हैं। अच्छा, इन्वायरमेंट में और साइंस एंड टेक में पीवाईक्यू, और जो इकोनॉमी है ना, इकोनॉमी, इन्वायरमेंट, साइंस एंड टेक, करंट अफेयर और पीवाईक्यू उसमें बहुत मेन रोल निभाते हैं, ठीक है। अगर स्टैटिक, कुछ बच्चे तो ऐसा बोलते कहते हैं कि हम स्टैटिक इतना नहीं पढ़ते हैं, पीवाईक्यू और करंट अफेयर से ही बन जाता है, ठीक है। तो ये था आज का वीडियो, आई होप आपको अच्छा लगा हो। कुछ भी सजेशन हो तो आप दे सकते हैं यूट्यूब चैनल के कमेंट सेक्शन बॉक्स में। और नेक्स्ट जो वीडियो लेके आएंगे वो एक टाइम टेबल रिलेटेड लेके आएंगे कि कैसे क्या क्या फॉलो करना है चीज़ों को, वो सब मिला के, जैसे टेस्ट सीरीज लेंगे, आप पीवाईक्यू भी सॉल्व करेंगे, उन सबको मिला के। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। बस पढ़ते रहिए, ठीक है। ऑल द बेस्ट, टेक केयर।